اللہ ताला की अम्मी कौन है कि बच्चों को कभी सवाल पूछने से मत मना कीजिए। जो भी सवाल पूछे तो उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, और अगर उसका जवाब नहीं पता आपको तो आप उसके जवाब देने को पोस्टपोन कर दें, लेकिन उसको रिजेक्ट ना करें। उसे ये ना कहें कि इस तरह के सवाल नहीं पूछते या चुप करो, तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह का सवाल पूछने की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये पेरेंटिंग की हम वर्कशॉप्स रेगुलरली कराते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो हमारे मेडिकल कॉलेज में मैंने एक दफ़ा हमारे अपने जो स्टूडेंट और रेजिडेंट लड़कियां और लड़के थे उनको एक वर्कशॉप कराई। तो उसमें मैंने ये बात बताई कि आप बच्चों को सवाल पूछने दें, जो भी सवाल पूछें तो आप उसको रिजेक्ट ना करें। तो अगले दिन वो मेरे ऑफिस में एक हमारी पीजीआर थी, उनकी बेटी थी छोटी 5-1 साल की। तो वो आई और आके वो थोड़ी परेशान थी, कहने लगी कि वो मैंने आपकी बात पे अमल किया और मैंने बच्चों को कहा खूब सवाल पूछा करो, कोई बात नहीं मैं जवाब दिया करूंगी। तो मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे और मेरी बच्ची ने एक सवाल पूछा जिस पर मेरे खामद मुझसे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ये क्या तुम ऐसे नई नई बातें सीख के आ जाती हो, ऐसी कभी जरूरत होती थी बच्चों को इस तरह की बात करने की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सवाल पूछा बच्ची ने। कहने लगी उस बच्ची ने ये कहा कि अम्मी अल्लाह ताला की अम्मी कौन है। तो इस पर मेरे खामद बहुत नाराज हुए कि ये कैसा गुस्ताखी भरा सवाल है भैया। तो मैं तो बड़ी परेशान हूँ, इस तरह तो बच्चे अजीब अजीब बातें करेंगे। तो मैंने उनको एक तजवीज़ दी कि तमाम लोग अपने घरों के अंदर एक वाइट बोर्ड बनाएं और उस वाइट बोर्ड के ऊपर जिसने भी जो सवाल पूछा है उस पर लिख दिया जाए। सिर्फ ये नहीं कि बच्चा जो सवाल पूछे, बड़े भी सवाल पूछें। बड़े ये सवाल पूछें कि यार ये मैंने कहीं पढ़ा था ब्लैक होल, तो ब्लैक होल पता नहीं क्या होता है, तो लिख दे व्हाट इज ब्लैक होल, या कुछ भी पढ़े। तो मैंने कहा तुमको बोर्ड बना के ना ये सवाल ना वहां लिख देना बच्ची का कि अल्लाह ताला की अम्मी कौन है, और फिर सबके सामने ना कहना ये सवाल हमने यहाँ लिख दिया है, तो बेटा इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, मैं भी तलाश करने की कोशिश करती हूँ, आपके अब्बू भी तलाश करने की कोशिश करते हैं, दादा अब्बू पिंडी में रहते हैं, तो हम दादा अब्बू को भी कहेंगे कि आप भी तलाश करने की, और आप भी तलाश करने की कोशिश करना, तो फिर जिसको पहले होगा तो वो पता लग जाएगा। तो मैंने कहा कि वो सवाल हो सकता है काफी देर वहां लिखा रहे, किसी को इसका जवाब प्रॉपर तरीके से ढंग से ना देना आता हो। इस बात से ना एग्जैक्ट 10-1 दिन के बाद तो वो जो हमारी स्टूडेंट थी लड़की ना, वो तकरीबन उछलती हुई ना खुशी से बहुत ही शादा मेरे कमरे में आई हो और कहने लगी सर कमाल हो गया सर, आज तो कमाल हो गया सर। मैं तो ऐसे बिल्कुल भी, मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगी बस हमने तो लिख के छोड़ दिया। तो बेटी मेरी कहने लगी कि मामा इस सवाल को मिटा दें, मुझे इसका जवाब मिल गया। तो हम हैरान हुए कहां से मिला। तो 5 या 6 साल की बच्ची ने कहा कि हमारे स्कूल की टीचर पढ़ा रही थी, तो उन्होंने पढ़ाया कि कहो अल्लाह एक है, सूरह इखलास का तर्जुमा पढ़ाई थी, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लाम यलिद व लाम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। तो मैंने कहा कुरान में ये लिखा हुआ है। तो मैंने टीचर से कहा तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की कोई अम्मी नहीं है। टीचर ने कहा नहीं बेटा, अल्लाह की तो कोई अम्मी नहीं हो सकती। तो अल्लाह के